जयपुर में रविवार को वन रक्षक भर्ती 2020 की परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की गई। 12 नवंबर को दूसरी पारी का पेपर लीक हो जाने के बाद परीक्षा निरस्त हो गई थी, जिसके बाद फिर से परीक्षा हुई है। जयपुर में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया, जिसमें तय किया गया कि शहर से ज्यादा लोग यात्रा में पहुंचे। हाड़ौती में महिलाओं के उत्थान और जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर जय बाईसा राजपूताना के संगठन का सदस्य जोड़ो अभियान शुरू हो गया है। राजस्थान जय बाईसा राजपूताना संस्थापक ने संगठन की मासिक मीटिंग आयोजित की। अलवर जिले के भिवाड़ी के बाबा मोहन राम मंदिर के दर्शन करने आए श्रद्धालु एक बार फिर से फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। रविवार सुबह 8 श्रद्धालु बेहोशी की हालत में एक धर्मशाला के पास मिले। स्थानीय लोगों की मदद से भिवाड़ी के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अलवर जिले के फिरोजपुर गांव में गेहूं की फसल की सिंचाई के लिए गए किसान विश्राम मीणा को जरख दिखाई दिया। किसान जरख के हमले से बचने के लिए भागने लगा तो अंधेरे की वजह से वो 70 फीट गहरे कुएं में जा गिरा, जिससे किसान का एक पैर फ्रैक्चर हो गया है। इसके बाद किसान रात भर कुएं में ही पड़ा रहा। दौसा जिले के 2 व्यक्तियों को यूपी पुलिस की वजह से कई सालों तक सलाखों के पीछे रहना पड़ा। यूपी की वृंदावन पुलिस ने दौसा के जिन 2 लोगों को महिला की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भिजवाया था, वही महिला अपने दूसरे पति के साथ जिंदगी जीते हुए मिली है। राजस्थान सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर इस बार दौसा के सिकंदरा में जश्न मनाया जाएगा। इसके लिए सिकंदरा में विकास प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम भी होंगे। प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसी नेता भी शामिल होंगे। प्रतापगढ़ के धरियावद उपखंड मुख्यालय पर सकल जैन समाज मंगलौर धरियावद के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रपति के नाम उपखंड कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया है। राजसमंद जिले में इन दिनों गांव में गेहूं की बुआई हो चुकी है और फसल बड़ी होने लगी है, लेकिन किसानों के लिए अब फसलों को नीलगाय और जंगली सुअरों से बचाना एक चुनौती बन गया है। किसान रात भर अलाव जलाकर फसलों को बचाने की जुगत में जुटे रहते हैं। भाजपा के द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा 9वें दिन राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में रही। यहां तेलियों का तालाब क्षेत्र से शुरू यात्रा का नगर के विभिन्न इलाकों में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। उदयपुर में पिछले कुछ दिनों से रिहायशी इलाकों में पैंथर का मूवमेंट देखा जा रहा है। हालांकि पैंथर को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरे भी लगाए हैं, लेकिन पैंथर बार बार जगह बदल रहा है। बीती रात शहर के आलू फैक्ट्री के समीप रेलवे बाउंड्री पर पैंथर विचरण करते हुए नजर आया। कुचामन सिटी के राजकीय अस्पताल में नावा से रेफर की गई एक प्रसूता ने मात्र 1 किलो वजन के नवजात को जन्म दिया है। कमजोर होने के चलते नवजात बीमारियों से घिर गया। इसके बावजूद चिकित्सकों ने लगातार निगरानी कर नवजात की जान बचा ली है। डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र के भोजातो कावड़ा गांव के तालाब में लापता महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। महिला पिछले 6 दिन से लापता थी। इधर मामले में पियर पक्ष ने मौत पर संदेह जताया है। डूंगरपुर जिले के चित्री थाना क्षेत्र में गलियाकोट के जंगल में लापता बच्ची का कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। गुजरात के दाहोद निवासी 14 वर्षीय बालिका 2 महीने से लापता थी, जिसकी परिजनों ने काफी तलाश भी की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर कस्बे में बीती रात घर में जल रही मोमबत्ती से आग लगने की वजह से एक शख्स की दम घुटने से मौत हो गई। इसके साथ साथ कमरे में रखा सारा सामान भी जलकर राख हो गया। पोखरण के फलसून थाना क्षेत्र में सुभाष नगर गांव में स्थित राजकीय विद्यालय के सामने 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष रतनगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान वो भाजपा कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। चूरू के सदर थाना क्षेत्र के गांव खासोली में पानी गर्म करते समय बिजली की रॉड फट गई, जिससे कमरे में आग लग गई। आग से 28 साल की विवाहिता बुरी तरह से झुलस गई है। हनुमानगढ़ के व्यापारी इंद्र हिसारिया की दुकान पर फायरिंग मामले में 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को बीकानेर और 1 आरोपी को जयपुर से हिरासत में लिया। बीकानेर के नौका में भारतमाला रोड पर सड़क धंसने से एक बड़ा हादसा हो गया, जहां अचानक सड़क जमींदोज होने से एक बाइक सवार युवक इसमें गिर गया। वहीं उसकी मौत हो गई, तो वहीं बाइक पर बैठा दूसरा युवक घायल हो गया है।
बीकानेर में अंबेडकर पीठ के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता मदन गोपाल मेघवाल ने अपना जन्मदिन एक अनूठे अंदाज में मनाया। मेघवाल ने अपने जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया और जरूरतमंदों के लिए रक्त एकत्रित किया। बीकानेर के खाजूवाला थाना क्षेत्र में दुकानदार के साथ शराब के नशे में 3 व्यक्तियों ने मारपीट की। इस मारपीट का कारण दुकान में बैठकर शराब पीने से मना करना बताया जा रहा है। कतर में चल रहे फीफा फुटबॉल विश्व कप की दीवानगी झुंझुनू में भी नजर आ रही है। बता दें कि फुटबॉल फैंस के सिर पर ये नशा चढ़कर बोल रहा है। ग्रामीण इलाकों में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए सेना के रिटायर्ड सूबेदार मेजर आजाद सिंह इन दिनों सिर पर फुटबॉल रखकर साइकिल चलाते हुए युवाओं को फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। झुंझुनू में परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने 2 सड़कों का लोकार्पण किया। वहीं नगर परिषद के दमकल बेड़े में शामिल किए गए 2 फायर फाइटर वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। झुंझुनू के दुधवा गांव में शराब ठेके पर सेल्समैन से मारपीट कर रुपए छीनने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। कुवैत रिटर्न बुजुर्ग को किडनैप कर उसके साथ मारपीट करने के 8 दिन पुराने मामले में पुलिस ने भाजपा के ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष लाभचंद्र पटेल और उनके पुत्र को दोषी माना है। जांच पूरी कर पुलिस ने पटेल के साथ उनके बेटे जिनेश को भी गिरफ्तार किया। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा चित्तौड़गढ़ के वार्षिक चुनाव संपन्न हो गए हैं। चुनाव के दौरान लगातार चौथी बार जोगेंद्र सिंह उपशाखा के अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए। भरतपुर में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पुलिस ने रात के अंधेरे में हनुमान जी की मूर्ति को उखाड़ा है। कॉलोनी वासियों ने जमीन पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी, जिसके बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बाड़मेर जिले के धोरीमना थाना क्षेत्र में दलित मुखबधिर युवती के साथ रेप मामले में पुलिस को बड़ी सफलता लगी है हाथ। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए आईटीआई कॉलेज संचालक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस उनसे अब पूछताछ कर रही है। बाड़मेर के राजीव नगर में एक परिवार के घर पर बिना लोन लिए 2 बैंकों के कुर्की नोटिस लगा दिए गए हैं। वहीं मकान मालिक को मकान खाली नहीं करने पर पुलिस के जरिए जबरन कब्जा लेने की भी धमकी दी गई है। धौलपुर जिले के बाड़ी सरमथुरा के बीच हाईवे पर आंगई गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी, जिसमें पति पत्नी दोनों घायल हो गए। टोंक जिले की सीमा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार सुबह प्रवेश करेगी। बूंदी जिले से टोंक की सीमा के सेंदरी गुजरान गांव में मेगा हाईवे होते हुए ये यात्रा टोंक पे करीब 3 किलोमीटर का सफर तय करते हुए सवाई माधोपुर पहुंचेगी। सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर के पुनर्निर्माण और रास्तों को चौड़ा करने का काम लगातार जारी है। प्रशासन की कवायद है कि फाल्गुनी मेले से पहले यहां का काम पूरा कर लिया जाए और इसके साथ ही श्रद्धालुओं को किसी भी तरह का परेशानी ना हो। तो चलिए 33 जिलों की खबरों में फिलहाल इतना ही और अब आपको सीधा स्टूडियो ले चलते हैं, जहां सहयोगी हेमंत हमारे साथ मौजूद